वो दौर चल ही रहा था, आपने इतनी सारी बातें बताई तो बहुत ही अनसुनी बातें हैं और बहुत ही रोचक बातें हैं। ऐसा कोई पल हो जब आपका स्कूल के समय का कोई ऐसी यादगार हो, संत रामपाल जी से जुड़ी हो, आपको याद हो, वो हमारे दर्शकों को बताना चाहिए। जब मैं छोटा था तो एक बार मैं स्कूल के लिए तैयार हो रहा, स्कूल जाने के लिए तैयारी कर ली, ड्रेस वैस पहन ली। तो पिताजी, ऊपर एक रूम है, हमारा मकान है, उसके ऊपर रूम है, उस रूम से नीचे आए। मैं बोले कहाँ की तैयारी है? मैं बोला पिताजी पापा जी स्कूल जा रहा हूँ मैं। तो पिताजी बोले अच्छा स्कूल की तैयारी है? माँ जी। मैं बोला चलो दादा गुरुजी के पास चलोगे? मैं बड़ा खुश हुआ, माँ स्कूल से छुट्टी लगेंगे और दादा गुरुजी के पास जाएंगे। तो बड़ी खुशी हुई, माँ हाँ जी चलूँगा। उसके बाद पिताजी ने मम्मी जी को बोला कि इसको तैयार कर दो और 2 जोड़ी कपड़े डाल दो, हम स्वामी रामदेवानंद महाराज जी के पास पंजाब में तलवंडी बाई जा रहे हैं। तो मम्मी जी ने तैयार कर दिया, मैं चल पड़ा पिताजी के साथ। तो हम तलवंडी बाई पहुंचे। उस समय आना जाना क्या साधन से करते थे? उस समय बस से गए थे, उस समय संत रामपाल जी और बस से आना जाना करते थे। अच्छा, संत रामपाल जी बस से गए थे? जी हाँ, मैं और पिताजी संत रामपाल जी महाराज बस से तलवंडी बाई पहुंचे। तो वो टाइम था लगभग 12-1 बजे का था। 12-1 बजे हुए थे। तो हम तलवंडी बाई, जो स्वामी रामदेवानंद जी महाराज के कई आश्रम है, तो वो तलवंडी बाई, मोगा, चुड़ानी, नजफगढ़, बहुत जगह आश्रम थे स्वामी रामदेवानंद महाराज के। तो और लाखों की संख्या में स्वामी रामदेवानंद महाराज के शिष्य भी थे। तो हम तलवंडी बाई पहुंचे आश्रम में। पहुंचने के बाद श्रद्धालु जो वहाँ सेवा कर रहे थे सबसे सत्साई हुई, तो वहाँ बैठे। तो दादा गुरुदेव जी के बारे में पूछी, गुरुदेव जी कहाँ है? तो बताए जी वो विश्राम कर रहे हैं कमरे में अंदर। तो जब विश्राम कर रहे थे तो एक श्रद्धालु बोला जी दादा गुरुदेव जी को उठा देते हैं। तो गुरुजी ने मना कर दिया, नहीं, गुरुदेव जी को सोने दो, जब उठेंगे ना तब मिल लेंगे। ठीक है। तो हम गुरुदेव जी और दादा गुरुदेव जी का कमरा था, उससे बाहर बैठ गए। तो बाहर बैठ गए तो हम श्रद्धालु जो वहाँ सेवा कर रहे थे वो चाय ले आया। तो हमने वहाँ बैठकर चाय पी। तो चाय पी रहे थे, इतनी देर में अंदर से आवाज आई, खटखट की आवाज आई। तो जो सेवा कर रहा था वो, हाँ, जो श्रद्धालु हमारे साथ बातचीत कर रहा था, बैठा था, वो एकदम उठ के अंदर भागा। वो माँ क्या हुआ? पिताजी बोले क्या हुआ? गुरुदेव जी उठ गए हैं। तो वो भागा अंदर। तो अंदर गया तो हम बाहर खड़े थे, गुरुदेव जी इंतजार कर रहे थे हम। तो अंदर से जैसे उस श्रद्धालु ने जाके बताई कि हरियाणा से रामपाल जी आए हैं और उनका लड़का साथ आया है। तो दादा गुरुदेव जी, अंदर से आवाज आ रही, अंदर क्यों नहीं बुलाया उनको? दादा गुरुदेव जी अंदर क्यों नहीं आए, अंदर क्यों नहीं लेके आए आप उनको? अच्छा। वो कह रहा जी आप विश्राम कर रहे थे, उठाया क्यों नहीं मेरे को? अच्छा, आपने उठाया क्यों नहीं? जब वो आए हुए थे तो उठाया क्यों नहीं मेरे को? अंदर क्यों नहीं लेके आए आप? अच्छा। तो एक श्रद्धालु और था, वो भागा आया अंदर से बाहर, बोला जी गुरुदेव जी बुला रहे हैं आपको, अंदर आ जाओ, जल्दी आ जाओ, यानी कि जल्दी ही उसमें आओ। तो गुरुदेव जी बोले क्या बात हुई? उनको रोका, कुछ बात होगी क्या? कि वो बोले कोई ऐसी बात तो नहीं होगी जिससे दादा गुरुदेव जी स्वामी रामदेव जी महाराज मुझसे नाराज हो गए हो कभी? कोई ऐसी बात तो नहीं हो रखी है? गुरु जी बोले नहीं जी, नाराज नहीं, वो तो यूं कह रहे हैं, वो तो ये दादा गुरुदेव जी ये कह रहे हैं, उनको पहले क्यों नहीं बुलाया? अच्छा। मुझे उठाया क्यों नहीं? वो तो इसलिए बोल रहे हैं। तो उसके बाद अंदर गए तो दादा गुरुदेव जी यूं देखकर, रूम था तो दादा गुरुदेव जी यूं देखकर, यूं गेट की तरफ देखकर यूं उठ रहे। अच्छा। यानी कि गुरु जी अंदर आए, उनको देखकर उठने लगे। अच्छा। अपनी चारपाई से। अच्छा। हाँ, उठने लगे। तो गुरु जी, हम स्पीड से चले रहे थे, जाके गुरुजी के चरण लिए, चरण लेके गुरुजी के खड़े। तो दादा गुरुजी उठ रहे थे, उठते साथ बोले जी आप यहाँ बैठिए। अच्छा। दादा गुरुदेव जी बोले जी आप बैठिए। संत रामपाल जी महाराज संत रामपाल जी महाराज जी को बोले जी आप बैठिए यहाँ।
अब श्रद्धालु जो दो सेवक थे वो खड़े थे वहां, वो भी आश्चर्य में, हाँ। दादा गुरु जी क्या बोल रहे हैं। और दादा गुरुदेव जी हाथ जोड़ कर बोले जी आप बैठिए। तो गुरुदेव जी ने हाथ जोड़े, मौलाना ने नहीं जी आप बैठिए। गुरुदेव जी ये स्थान तो आपका है, आप बैठिए। गुरुदेव जी, दादा गुरुदेव जी भी यूं करके नहीं नहीं जी आप बैठिए। कम से कम 2-3 मिनट तक ये चीजें चलती रही। अच्छा। जैसे कोई घर में मेहमान आ जाता, हम कहते जी बैठिए, वो कहते नहीं जी पहले आप बैठिए। तो कम से कम 2-3 मिनट तक ये चीजें चली है, मैंने देखी है ये चीजें। बच्चा था उस समय, ध्यान नहीं था भाई इतना। सर ये तो जो आपने बताया ये बात बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, अपनी गुरु परंपरा में अगर देखा जाए तो गुरु पद उच्च होता है और शिष्य का स्थान जो होता है वो नीचे होता है। आज इस प्रकार से आप एक घटना का जिक्र कर रहे हैं, तो स्वामी जी अपने चारपाई पे संत रामपाल जी महाराज को बिठाने के लिए बोल रहे हैं। जी जी, ये चीजें मुझे भी, चलो उस समय बचपना था इतनी समझ में, लेकिन आंखों के सामने ये चीजें चल तो रही थी। ये क्या हुआ उस समय? हाँ ये क्या हो रहा है। और उस समय 2 सेवक भी वहीं खड़े, वो भी आश्चर्य में, उनकी भी वो भी यूं देख रहे बिल्कुल ये चीजें। स्वामी रामदेव जी महाराज जी मतलब क्या कर रहे हैं। तो ये चीजें 2-3 मिनट तक चली, वो मैंने देखी वहां पर। वो चीजें जब देखी तो गुरुदेव जियों ने बड़े ही मतलब ये लगा लिए, बड़े ही आधीनता से कई बार प्रार्थना करने के बाद स्वामी रामदेव महाराज जी को चारपाई पे वापस बैठाया। फिर भी स्वामी रामदेव महाराज जी ये बोले वहां नहीं, चारपाई पे बैठो आप भी। गुरु जी को बोला आप चारपाई पे बैठो, फिर भी अच्छा। नीचे नहीं बैठना है। गुरुदेव जी ने चरण पकड़े और गुरु जी के चरण लिए, चरण लेके गुरुदेव जी नीचे बैठ गए, चरण दबाने लगे। गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी बोले, बोला जी संत रामपाल जी महाराज जी चरण सेवा करने लगे। तो मैं भी चरण सेवा करने लग गया। तो स्वामी रामदेव जी महाराज जी तब भी मैं देख रहा था, उस समय भी बड़े ही गुरुजों की तरफ देखते रहे। फिर भी मतलब यूं देखते रहे, गुरुजों की तरफ देखते रहे। अच्छा। हाँ ये चीज बड़ा ही अचंभित लगी उस समय। मैं देख रहा था, मैं ये क्या चीज है क्या नहीं। श्रद्धालु जो सेवक खड़े थे वो तो मतलब ये लगा लीजिए देखते ही रहे, बिल्कुल आंखें फटी की फटी रह गई उनकी। दादा गुरुदेव जी क्या इतना महत्व दे रहे हैं, क्या बात है। तो ये चीजें मैंने देखी उस समय। तो ये चीजें जो समझ में आ रही हैं, ये चीजें तो जैसे सत्संग सुनने को मिले, संत रामपाल जी महाराज जी को पता लगा। उस समय भी आज से 600 साल पहले भी ये घटना घटी थी। अच्छा, कैसे? ये जिस समय कबीर परमात्मा जी आए उस समय भी स्वामी रामानंद जी महाराज कबीर साहब जी के गुरु जी थे, नाम दीक्षाली थी। तो कबीर परमात्मा स्वामी रामानंद जी महाराज जी को सतलोक दिखा के लाए, वो सचखंड दिखा के लाए। सारी इस काललोक का या इस पृथ्वी का लगा लीजिए जितने भी ब्रह्मांड सब दिखाया उन्होंने, उनको उनके बारे में जानकारी दी। तो ये सारी जानकारी मिलने के बाद स्वामी रामानंद जी महाराज जी को भक्ति का ज्ञान हो गया, उस सचखंड का ज्ञान हो गया। तो इसी प्रकार स्वामी रामानंद जी महाराज जियों ने कबीर परमात्मा को हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि जी आप मुझे नाम दीक्षा दीजिए, आप ही परमात्मा हो। जब उनको ज्ञान होगा उन्होंने बोला आप ही परमात्मा हो। अच्छा। तो मैं कैसे बैठ सकता हूँ जी ऊपर, कैसे मैं आपका गुरु हो सकता हूँ। तो ये चीजें जब देखी, ये चीजें उस समय भी ये घटना घटी थी, ये विचित्र घटना हुई थी उस समय भी। तो स्वामी कबीर परमात्मा ने स्वामी रामानंद जी महाराज जी को भी यही बोला था उस समय कि जी गुरु और शिष्य का नाता है, ये बना रहेगा, ये भक्ति काल का कलयुग तक। कबीर परमात्मा बोले ये चीजें चलेंगी, अरे वहां तक लेके जानी है हमें, तो आप मेरे गुरु रहो, मैं आपका शिष्य रहूंगा। और ये भक्ति युग है, ये गुरु शिष्य का नाता बना रहेगा, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। तो ये चीजें अब जो देखने को मिल रही है, ये चीजें कुछ मुझे तो लगा वही बिल्कुल, ये तो वही घटनाक्रम जो अभी आपने 600 वर्ष पहले कबीर जी का बताया, वही घटनाक्रम इस समय आपने जो देखा, ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। जो हमारे दर्शक हैं वो इस घटना को देखकर समझ सकते हैं कि ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष दृष्टा थे मनोज जी वहाँ पर। और जो ये घटनाक्रम हुआ, इससे संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं वो समझ सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कौन है। ये तो सर बहुत ही अद्भुत आपने घटना बताई है। इसके साथ सर कोई और याद जुड़ी हो? उसके बाद मैं बताना चाहूँगा एक और अद्भुत
जो घटना घटी है मेरी आंखों के सामने वो भी बताना चाहूंगा आपको जी। मैंने क्या देखा, एक बार स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी बैठे हुए और सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु बैठे हुए। दादा गुरुदेव जी ने संत रामपाल जी महाराज जी को बुलाया। अच्छा। बुलाने के बाद उनको अपने पास बैठाया। अपने पास बैठा के स्वामी रामदेव जी महाराज जी बोले, जितने भी श्रद्धालु वहां बैठे हुए थे, आज के बाद संत रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा देंगे सभी को। अच्छा जी, मैं नाम दीक्षा नहीं दूंगा, आज के बाद संत रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा देंगे और आगे जो भी नाम दीक्षा लेगा वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले। अच्छा। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जितने भी श्रद्धालु वहां पर बैठे हुए थे उनके सामने बोला, आज के बाद मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, आज के बाद आपके गुरु संत रामपाल जी महाराज हैं। आज के बाद यही आप सभी को नाम दीक्षा देंगे। और तो और सबसे विचित्र बात, जिन्होंने मेरे से भी नाम दीक्षा ले रखी है, हाँ। वो दोबारा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले। अच्छा। ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी, कानों से सुनी। अच्छा। और वहां पर सैकड़ों की संख्या में भगत बैठे थे, उन्होंने भी सुनी। इतना कहकर स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ देखा और बोले, संत रामपाल जी, आप जी के बराबर इस पृथ्वी पर कोई संत नहीं होगा। और ये चीज एक बार नहीं कही स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरुदेव जी ने, ये कम से कम सैकड़ों बार बोला है। अच्छा। ये चीजें जहां भी जैसे छुडानी धाम में भी बोला। हाँ। छुडानी धाम में तो क्या था, नाम दीक्षा लेने के लिए आए श्रद्धालु, दादा गुरुदेव जी बैठे हुए थे। तो गुरुदेव जी बैठे थे तो गुरुदेव जी ने बोला, जो सेवक थे, संत रामपाल जी को बुला के लाओ। तो गुरुदेव जी साइड वाले रूम में थे, उसमें श्रद्धालुओं को समझा रहे थे, जो नए भगत थे उनको तत्व ज्ञान बता रहे थे। तो दादा गुरुदेव जी ने बुलाया संत रामपाल जी और बुला लिया था कि सेवक गए, वो बोले जी दादा गुरुदेव जी बुला रहे हैं, गुरुदेव जी बुला रहे हैं। जब गुरु जी आए तो स्वामी जी ने हाथ जोड़ के बोला, आप इनको नाम दीक्षा दीजिए। अच्छा जी, आप इनको नाम उपदेश दीजिए। तो ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी है। एक बार नहीं, सैकड़ों बार ये दादा गुरुदेव जी ने बोला है। ये बातें लगभग 1994 की है अभिषेक जी। उस समय स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा देने का अधिकार दे दिया। ये सर, वो समय आपने कैसे महसूस किया? फिर आपके पिताजी थे संत रामपाल जी महाराज, फिर गुरु पद मिल गया उनको, गुरु बन गए। आज तो खैर जगत गुरु हैं, वो सारी दुनिया के गुरु बन चुके हैं। तो वो पीरियड आपने कैसा फील किया कि आपके पिताजी गुरु बन चुके हैं? और फिर वो बात भी बताई कि आपने तो स्वामी जी से नाम दीक्षा ले ली थी, संत रामपाल जी से फिर क्या आपने नाम दीक्षा ली? जब नाम दीक्षा देने का अधिकार संत रामपाल जी महाराज जी को मिल गया, पहले तो गुरु जी ने स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा दिलाई थी हमें, पूरे परिवार को ही दिलाई थी। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमने नाम दीक्षा ली। उसके बाद गुरुदेव जी ने, जब दादा गुरुदेव जी स्वामी रामदेव जी महाराज जी ने नाम दीक्षा देने का अधिकार दे दिया था गुरु जी को, तो फिर हमने दोबारा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। गुरुदेव जी घर घर जाकर सत्संग करते थे, उनको समझाते, नाम दीक्षा देते। और जब सत्संग करते थे, शुरुआती दौर था, सत्संग करते थे, एक घर में चले गए, वहां पर सत्संग करते। और गुरुदेव जी संत गरीबदास जी महाराज जी द्वारा लिखित अमर ग्रंथ साहिब, उसका 3 दिन का पाठ भी करते थे। जब 3 दिन का पाठ करते थे तो जब आपको स्टार्टिंग की बता रहा हूं मैं, शुरुआत में क्या होता था कि पूरे परिवार में एक ने नाम उपदेश ले रखा। जी। अब उनके पाठ करना या सत्संग करना, तो वहां पर जाते थे तो परिवार के सारे सदस्य नाराज कि हम सत्संग नहीं होने देंगे, पाठ नहीं करने देंगे। उनका विरोध, उनको जाके समझाते, भाई पाठ करने से ये लाभ होंगे, पाठ करने से तुम्हारे घर में लाभ होंगे,
बरकत होगी, ये यज्ञ होते हैं, 5 यज्ञ होंगे आपके घर में, और इन्हीं यज्ञों से आपको लाभ होगा। तो ये चीजें समझाते, एक दो समझता नहीं समझता तो वो क्या करते, चल एक्सेप्ट हो जाता, ठीक है कर लो। तो वो क्या देते थे जब गुरुदेव जी देते, या तो जहाँ भैंस बांधते हैं ना वो जगह देते। अच्छा, करना है तो यहाँ कीजिए पाठ अपना, जो भी करना चाहते हो एक तरफ करो, या फिर जहाँ पर अपना तूड़ा डलता है यानी कि पशुओं का चारा डलता है वो वाली जगह देते। अच्छा, गुरुदेव जी को स्टार्टिंग का संघर्ष था, कोई समझ नहीं पाता, इन चीजों को समझ नहीं रहा था गुरुदेव जी क्या बताना चाहते हैं, संत रामपाल जी महाराज क्या चीज बताना चाह रहे हैं, क्या चीज देना चाह रहे हैं। तो परिवार का एक सदस्य नाम ले रहा था तो ऑटोमेटिक संघर्ष होना था। बाकी के अगर 6 सदस्य है तो 5 नाराज। तो ऐसी जगह देते थे, तो वहां पर गुरुजी अपने हाथों से जाले उतारते, अपने हाथों से पानी से सफाई करते। और काफी जगह कच्चे मकान होते तो वहां पर खुद वो करना, सफाई करना, लिपवाना, सारी चीजें करनी। और वहां पर दरबार साहब सजाना, तखत लेके आए किसी पड़ोसी का मांग कर, अच्छा, उसके ऊपर मंजी साहब लगाना, उसके ऊपर रुमाले ढकना, उसके ऊपर दरबार साहब सजाना, पूरा गुरुजी अपने हाथों से करते थे। और उसके बाद जो 10, 20, 30 श्रद्धालु होते वो बाद में आते तो वो भी साथ लग के सेवा करते वहाँ। तो क्या था, या तो वहां देते या फिर ऊपर कमरा होता है, हरियाणा भाषा में चौबारा बोलते हैं, मकान के ऊपर कोई भी कमरा है वो देते थे कि एक तरफ रहो वहां, वहीं से आओ वहीं से जाओ। यानी कि ऐसा वो करते थे कि गुरुदेव जी तो उनको समझाना चाह रहे थे, उनके घर में बरकत इन उद्देश्य से लगे हुए थे, उनके घर में बीड़ी सिगरेट मांस तंबाकू छूटे हैं, उनके घर में लाभ हो, लेकिन वो एक दूसरी दृष्टि से देखते थे कि उनकी भी गलती नहीं है, उनको भी ज्ञान नहीं था भक्ति का। उन्होंने ये चीजें देखी ही नहीं, कभी समाज ने ये चीजें देखी ही नहीं कि घर में भी इतने लाभ होते हैं, बीड़ी सिगरेट मांस तंबाकू सारी चीजें छूटती है इस ज्ञान से, गुरुजों के सत्संग के, गुरुजों के ज्ञान के आधार से। तो क्या हुआ, तो गुरुदेव जी सत्संग करते, फिर सत्संग करते ना समझाते, तो पारिवारिक सदस्य यहाँ नहीं दूर बैठ के देखते। अच्छा, कोई दूर से बैठा बैठा बीड़ी पी रहा है, ओक्का पी रहा, देखता क्या है, मतलब महाराज जी आए क्या कह रहे हैं, ऐसा क्या बता रहे हैं। तो गुरु जी सत्संग करते तो पहले दिन सत्संग करते, पहले वाली रात को जैसे दूर बैठ के सुन रहे हैं, क्यों लाउड स्पीकर लगा देते, तो बैठे बैठे दूर सुनते, कोई आदमी पड़ोसी भाई बात तो बढ़िया बता रहा है, गुरु जी को बोलते बात तो अच्छी बता रहा है महाराज जी। तो अगला दिन क्या करते, अगला दिन सत्संग होता ना, 10-20 आदमी जुड़ते वहां के, बैठ जाते सत्संग में। अच्छा, तो वो सुनते, उनमें से फिर 2-3 नाम भी ले लेते, उनको समझ में आ जाता। तो इसी प्रकार संख्या थोड़ी बढ़ती क्यों, फिर उस घर में लाभ देखते, फिर उनके घर की बरकत देखते भी, बीड़ी सिगरेट छोड़ दिया सभी बच्चों ने, दारू पीनी छोड़ दी परिवार के सदस्यों ने, उसके बाद घर में इनको इतना लाभ हो रहा है, इतने जो घर में जो बीमारियां थी वो सब ठीक हो गई, किसी प्रकार की कोई कैंसर की बीमारी है या कोई भी भयंकर से भयंकर बीमारी वो सारी ठीक हो रही है। तो ये लाभ देखकर जगत के लोग बहुत जुड़ने लगे कि भाई महाराज जी आए थे, सत्संग किया और आते हैं ये, इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है। तो जगत के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा जुड़ने लगे, वो भी पाठ करवाने लगे आहिस्ता आहिस्ता। तो ये चीजें काफी मतलब ये चीजें चली स्टार्टिंग में। तो ये चीजें चलने के बाद गुरुजियों के फिर हजारों में संख्या हुई, भक्तों के नाम दीक्षा ले, फिर लाखों में संख्या होगी, आज करोड़ों में संख्या है गुरुजियों की। इसके बीच में एक बात और बताना चाहूंगा, जब गुरुजी शुरू में स्टार्टिंग का संघर्ष करते थे उस समय पे हमने देखा है, तो गुरुजी सत्संग करे, गांव में शरारती तत्व होते हैं, वो क्या करते हैं, गुरुजी सत्संग कर रहे हैं, बाहर बैठे भाई आंगन में बाहर, तो क्या करते हैं, शरारती तत्व ऊपर से पत्थर फेंकते। अच्छा, शरारती तत्व पत्थर फेंकते, वो डिस्टर्ब करते ज्यादा से ज्यादा। तो वो बताते हैं जो श्रद्धालु बैठे जी ऐसे ऐसे, तो गुरुजी तब भी यही बोलते थे, बोले बेटा पहले तुम भी ऐसे थे। जो श्रद्धालु बैठे थे बोला तुम भी ऐसे ही थे पहले, जब तक तुमको ज्ञान समझ में नहीं आया है, तो तुम भी यही सोचते थे हमारे बारे में, यही चीजें करते थे। और जब वो समझ जाएंगे, वो भी तुम्हारे भाई है, अगर वो भी उनको भी जब ये ज्ञान समझ में आ जाएगा, वो भी तुम्हारी तरह बैठेंगे यहाँ के। अच्छा, मतलब किसी प्रकार से विरोध नहीं करते थे, विरोध नहीं करते थे गुरुदेव जी, बिल्कुल ये नहीं कहते थे भाई उनको कहो जाके बोलो या ना, गुरुजी मना कर देते, नहीं उनको अपना काम करने दो, मैं अपना काम कर रहा हूँ।
अच्छा। अब भक्तों को थोड़ा गुस्सा होता, जो ये ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे वो कर रहे हैं, मतलब तो गुरुजी मना कर देते, नहीं नहीं झगड़ा नहीं करना है, वो अनजान है, उनको ज्ञान नहीं है अभी इस चीज का। तो ये चीजें काफी बार हुई। और ये एक चीज और देखने को मिली, ये एक जगह नहीं कई जगह हो जाती थी। तो उसके बाद वही जो पत्थर फेंकते थे, पता नहीं होता पत्थर फेंक के भागे, वो आके बताते थे जब उनको समझ में आती थी। फिर वो सत्संग पता लग गया उनको, सत्संग कहीं सुना, तब आके मैंने खुद देखा है गुरुजी के आगे हाथ जोड़ते हुए, नोला जी हमें माफ कर दो। गुरुजी बोले क्या हो गया भाई? नोला जी हम आप आते थे ना हमारे इस गाँव में, हम पत्थर फेंका करते आपके ऊपर। आज वो हाथ जोड़े बैठे थे गुरुदेव जी के आगे, और गुरुदेव जी उनको उठकर गले लगा रहे हैं। गुरुजी हमने कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं बेटा, आज आपको समझ में आ गई ये चीजें, तो आज हमारे साथ लग के आप परमात्मा का ज्ञान हो गया आपको। वो रोते, मैंने रोते हुए देखा उनको कि जी हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, क्यों? उनको तो ज्ञान समझ में आ गया, भक्ति समझ में आ गई थी कि एक संत को सताने का, दुख देने का क्या दर्द होता है। और गुरुजी फिर भी माफ करते, कोई बात नहीं बेटा, तो आप भी हमारे बच्चे, उस समय तो अनजान थे, आज आपको ये चीजें समझ में आ गई, ज्ञान समझ में आ गया। बहुत कठिनाइयों से दौर गुजरा है वो, गुरुजियों ने बहुत संघर्ष किया है। तो अभिषेक जी एक शुरुआती दौर की एक बात और बताऊंगा मैं आपको जी। गुरुदेव जी जब पाठ स्टार्ट हुए तो गुरुदेव जी के पास स्कूटर थी, चेतक स्कूटर, तो उसी पर सारी सामग्री लेके जाते थे। अच्छा। जैसे लाउड स्पीकर हुआ, एम्पलीफायर हुआ, बैटरी हुई, उसके बाद राशन का सामान हुआ, उसके बाद सामग्री हुई, पाठ की सामग्री, वो सारी चीज गुरुदेव जी स्कूटर पे लेके जाते थे। तो सारा सामान खरीद कर अमर ग्रंथ साहिब को गुरुजी गले में लटका लेते थे, गले में ऐसे डाल के बटा ऐसे लटका लेते, क्यों अनादर ना हो। अच्छा। कहीं इधर रखें, पीछे रखें ना, सारा सामान स्कूटर पे एडजस्ट कर लेते थे, स्कूटर पे ही रखकर, और फिर स्कूटर लेके जाते थे गुरुदेव जी, फिर अगले घर में पहुंचते थे। और तो ये बातें मैं शुरुआती दौर की बता रहा हूँ, जब शुरुआत गुरुदेव ने कम से कम काफी सालों तक ऐसे संघर्ष किया। तो ये चीजें क्या थी उस समय जब गुरुदेव जी लेके जाते थे, स्कूटर लेके पहुंच गए भाई, तो एक नया भगत जहाँ पाठ होता हुआ आता, तो वहाँ गुरुदेव जी उसके ऊपर ज्यादा खर्च नहीं होने देते थे। एक नया भगत, गरीब भगत होते, उनका सिर्फ 500-700 हज़ार तक ही खर्चा नहीं देते थे। बाकी जो एक्स्ट्रा खर्चा हो, कम से कम 3-4-5 हज़ार का खर्चा आ जाता था। तो वो गुरुदेव जी अपनी तरफ से करते थे, यानी कि अपनी सैलरी से करते थे गुरुदेव जी। अच्छा। गुरुदेव जी 70 से 75% अपनी सैलरी से दान करते थे गुरुदेव जी। ओहो, अच्छा। 70-75% दान करते थे गुरुदेव जी अपनी सैलरी से। वो कैसे? इस प्रकार सारा खर्चा गुरु जी करते थे। उनका सिर्फ 500-700 हज़ार, वो किस लिए? कि एक बार जुड़ जाएंगे, एक बार इनके घर में लाभ होने लग जाए। परमात्मा का भी विधान है कि कुछ करोगे तभी पाओगे। तो एक बार शुरुआत गुरुदेव जी करवाना चाहते थे इस चीज से। मतलब धार्मिक क्रियाओं को करने के लिए, धर्म बढ़ाने के लिए -0 से शुरू किया हुआ, -0 से। तो उनके घर में बरकत होती, यानी कि लाभ चालू हो जाते। क्यों? ये गुए हैं, पांचों पूर्ण संत आए हैं, उसके बाद भंडारा पाया, इतने भगत आए उन्होंने भंडारा पाया, हवन यज्ञ चली, तो ये सारी चीजें होती थी, तो उनके घर में लाभ होते। तो उनके पड़ोसी देखते, रिश्तेदार देखते ये चीजें, भाई इनके घर में इतना लाभ कैसे हो रहा है। उनको पता लगा, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है। तो वो भी उत्सुक होते, तो वो भी पाठ करवाते, तो वो भी सत्संग करवाते, पहले सत्संगों में जाते। फिर इस प्रकार गुरुदेव जी का मार्ग बढ़ा, -0 से बढ़ा है गुरुदेव जी ने ये मार्ग। सत्संग पाठ ज्यादा होने लगे। उसके बाद गुरुजियों ने लगभग घर त्याग दिया। गुरुजियों ने, पिताजियों ने घर आना जाना बंद कर दिया। अच्छा। आजीविका साधन सैलरी थी, तो वो बंद हो गई थी। तो मम्मी को बड़ी चिंता हुई इस चीज के लिए कि अब कैसे खर्चा चलेगा। जी बिल्कुल। और कैसे परवरिश होगी बच्चों की। तो मम्मी जी ने क्या किया, मेरे मामा जी को बुलाया। अच्छा। मेरे मामा जी आए, मेरे मामा जी को बताया मम्मी जी ने कि ऐसे ऐसे बच्चों के पिताजियों ने तो आना बंद कर दिया, और कैसे चलेगा, खर्चा कैसे चलेगा, इनकी परवरिश कैसे होगी। तो
मामा जी ने सुनी ये सारी बातें। तो मामा जी, गुरु जी सत्संग कर रहे थे एक जगह, तो वहां पर गए मामा जी। मामा जी गए तो मामा जी जाके राम राम की, राम राम जी। तो गुरु जी को, क्यों जय जय की पोस्ट पे थे ना, तो वो उसी भाव से बोलते, साहब बोलते थे, जय साहब नमस्कार। अच्छा। हाँ, तो वो बोले जय साहब राम राम। तो गुरु जी बोले, पिताजी बोले राम राम भाई, राम राम, आ जाओ बैठो। तो बैठे हैं मामा जी। तो चाय पानी ली मामा जी ने। तो उसके बाद मामा जी बोला जी कैसे चलेगा घर का खर्चा, आप तो घर आते ही नहीं, तो ऐसे कैसे गुजारा होगा। तो गुरुजी ने उनकी तरफ देखा। गुरुजी बोले इस पूरी पृथ्वी को, गुरुजी बोले इस पूरी पृथ्वी को हाथी से लेकर चींटी तक वो परमात्मा खिला रहा है, क्या मेरे बच्चों को नहीं खिलाएगा वो? मेरे बच्चों को भूखा मार देगा वो परमात्मा? बहुत बड़ी बात बोली। तो उसके बाद मामा जी चुप। मामा जी सोच में पड़ गए। मामा जी ने प्रणाम किया और मामा जी वापसी चल पड़े। मामा जी वापसी मम्मी के पास आए। तो मम्मी के पास आए तो मम्मी जी को बताया, बोला क्या क्या बात हुई। तो मामा जी ने सारी बातें बताई, ये बात हुई। तो मम्मी जी बोले कैसे होगा। तो मामा जी बोला मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है दोबारा जाके ये बातें बोलने की। आज इतनी बड़ी बात बोल दी है उन्होंने। आज जय साहब ने इतनी बड़ी बात बोल दी है कि मेरी हिम्मत नहीं है दोबारा जाके बात करने की बहन। तो ऐसे चलता रहा। कुछ टाइम के बाद फिर मेरे चाचा जी, मम्मी ने अंकल जी को बुलाया, उनको भी बताई भाई खर्चा कैसे चलेगा, बच्चों की परवरिश कैसे होगी। ये चीजें देखकर अंकल जी ये सारी बातें सुनकर फिर वो गुरुजियों के पास गए। गुरुजियों के पास जाकर बोले जी आप सत्संग में जाते हो, भाई सत्संग में जाते हो आते हो, कोई बात नहीं, घर पे भी आ जाया करो, और नौकरी चलती रहेगी, और सारा नौकरी चलती रहेगी और बच्चों की भी परवरिश होती रहेगी। तो ये चीजें सुनकर गुरुजी बोले महेंद्र, अगर मैं आज मर जाता तब उन बच्चों की परवरिश कौन करता? अच्छा, आज मैं मर जाता तब उन बच्चों की परवरिश कौन करता? आज मैं जिस भगवान के शरण में लगा हूं ना, वो पूर्ण परमात्मा है, वो उनकी भी परवरिश करेंगे और उनकी जीवन रक्षा भी करेंगे। वो पूर्ण परमात्मा है, वो ऐसा भगवान है। गुरुजी बोले महेंद्र अब उस सच्चे सरकार की नौकरी करेंगे। अब नौकरी बहुत कर ली, इस झूठी सरकार की नौकरी बहुत कर ली। अच्छा, अब सच्चे सरकार की नौकरी करेंगे। अब ज्ञान हो गया उस सच्चे सरकार की नौकरी का, अब नौकरी उसकी करेंगे। अब झूठे सरकार की नौकरी मुझसे नहीं होगी भाई। और आप कह रहे हो कि बच्चों का गुजारा कैसे होगा। फिर गुरुजी बोले महेंद्र जाके बोल दियो उनको, और उसे अच्छा गुजारा चलेगा उनका। अंकल जी ने बताया, गुरुजियों ने एक शब्द भी गाया, बड़ा मार्मिक शब्द गाया गुरुजियों ने। अच्छा, वो शब्द गाकर फिर गुरुजियों ने आशीर्वाद दिया, बोला महेंद्र बोल दियो उनको, जो और है ना वहां पर है उनसे ज्यादा अच्छा गुजारा चलेगा उनका। उससे कुछ दिन के बाद मेरे बड़े भाई साहब है, उन्होंने दुकान की, उन्होंने परचून की दुकान की, और गुरुदेव जी का आशीर्वाद से, गुरुदेव जी की दया से वो दुकान ऐसी चली, वहां पर जितनी भी दुकानें जिनकी 20-20 साल की चली हुई थी, वो भी चर्चा करते थे, वो भी आश्चर्यचकित थे, इनके इतनी अच्छी दुकान कैसे चल रही है। अच्छा। इतनी भीड़ लगती थी हमारी दुकान पे, उदाहरण था हमारी दुकान का, इतने अच्छा। कम समय में इतनी प्रोग्रेस हमने जीवन में पहली बार देखी है। तो हमारी इतनी अच्छी दुकान चली कि महीने में हम 1 से 1.5 लाख रुपए मंथली कमा रहे थे उस समय। अच्छा, 1998-1999 में संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद फल गया। जी, संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद, वो आशीर्वाद दिया हुआ गुरुजियों का वो फल रहा था उस समय। उस समय 1 से 1.5 लाख रुपए हम कमा रहे थे उस परचून की दुकान से। और ये लाभ हमें ही नहीं, जिसने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उन सभी को इसी प्रकार के लाभ हो रहे थे।
किसी भी प्रकार की घर में बीमारी है वो सब ठीक हो रही है। इसी प्रकार का किसी को भी, हम तो भगवान उसी को मानते हैं। आज ये लोग भगवान परमात्मा उसी को मानता जो सुख दे। वो सारा सुख संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मिल रहा था, हमें नहीं। आज करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो भगत जुड़े हुए हैं, आज उनसे आप पूछ लीजिए, वो बताते बताते नहीं थकते, सुनने वाला थक जाता। उनके घर में इतने लाभ मिलते हैं, इतने लाभ मिले हैं गुरु जी की दया से। आप किसी भी संगत के किसी भी भगत से पूछ लीजिए, उनको आज घर में सैकड़ों सैकड़ों लाभ मिले हैं। सर और कुछ ऐसी बात हो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी उस समय, क्योंकि घर त्याग दिया उन्होंने, नौकरी छोड़ दी और सत्संगों में बिजी हो गए, फिर और आगे फिर कैसे मिशन तेजी से आगे बढ़ा? अभिषेक जी, एक समय की बात बताता हूँ आपको। दादा गुरुदेव जी शरीर त्याग गए थे, यानी कि संत भाषा में बोले तो सतलोक चले गए थे, अपने परम धाम चले गए थे। तो उनको तो वहां से मैसेज आया तलवंडी भाई से, पंजाब से, गुरुजियों के पास, कि दादा गुरुदेव जी शरीर त्याग गए हैं। तो उनको समाधि देने की तैयारी कर रहे थे। तो मैसेज आया, शरीर त्याग गए, आप आइए। संत रामपाल जी महाराज कुछ श्रद्धालुओं को लेकर हरियाणा से गाड़ियों में बैठकर तलवंडी भाई पर जा पहुंचे। जब वो वहां पर पहुंचे तो वहां पर तैयारी कर रहे थे दादा गुरुदेव जी को समाधि देने की। तो गुरु जी गए, वहां पर काफी मेहनत आए हुए थे और हजारों की संख्या में वहां पर श्रद्धालु आए हुए थे। फिर दादा गुरुदेव जी तो शरीर त्याग गए, तो उनको समाधि देने के लिए। तो वहां पर जब समाधि देने की तैयारी थी करी गई, समाधि दे दी गई। फिर समाधि देने के बाद वहां पर चर्चा, आपस में चर्चा कर रहे सारे जो बैठे, वो चर्चा हो रही। चर्चा ये हो रही, बातचीत चल रही है। बातचीत ये चल रही थी कि अब तो जितने भी आश्रम हैं, जितने भी शिष्य हैं और जितनी भी वो व्यवस्थाएं हैं या कोई सामान है या कोई भी चीज वहां पर, गाड़ी है या जो भी व्यवस्था, वो तो अब संत रामपाल जी महाराज जी के पास होंगे। क्यों? गुरु पद संत रामपाल जी महाराज जी को मिल चुका था और नाम दीक्षा देने का अधिकार संत रामपाल जी महाराज जी को था। दादा गुरु जी ने और किसी को भी नाम दीक्षा देने का अधिकार नहीं दिया जी। तो ऑटोमेटिक जो पुराने जो वहां के भगत थे, महंत थे, उनमें चर्चा हो गई कि अब तो सारा सिस्टम संत रामपाल जी महाराज जी लेके जाएंगे। तो गुरुजियों की जो बातचीत चल रही तो गुरुजियों को ये बातें सुनाई दी कि बताई भक्तों ने आकर, जो गए जी ऐसे ऐसे चर्चा चल रही है। तो गुरुजी वहां पर खड़े हुए। गुरुजी खड़े होकर बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा। गुरुजी बोले मुझे ना ही आश्रम चाहिए, ना ही मुझे ये नाम दीक्षा वाले जो श्रद्धालु थे वहां पर वो चाहिए, ना ही मुझे तो आपका ये जो भी है आश्रम में जो भी सामान है या गाड़ियां है जो भी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी खड़े होकर, मुझे यहाँ कुछ नहीं चाहिए आपका। सर ये तो बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि अगर अपन हिंदू परंपरा में देखें या गुरु गद्दी की बात करें तो जिसको गुरु गद्दी मिलती है तो सारी धन संपत्ति है या आश्रम है सब कुछ उसको ही मिलता है। जी 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 बिल्कुल। लेकिन संत रामपाल जी ने सब कुछ लेने से मना कर दिया। बिल्कुल, गुरुजी ने सब त्याग दिया। वहां बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब आप रखिए। हाँ, ये जितना भी है ये सब आप रखिए। आज मैं गुरुदेव जी बोले आज मेरे गुरुजी चले गए, कल को मैं चला जाऊंगा, परसों को आप लोग चले जाओगे। तो गुरुजी ने कम से कम 10 मिनट सत्संग किया वहां पर खड़े होकर इस चीज के ऊपर। अच्छा। और गुरुजी बोले मुझे यहाँ से मैं सुई भी नहीं लेके जाऊंगा। अगर किसी को सच्चा नाम चाहिए, सच्ची भक्ति चाहिए और जिसको सतलोक जाना है तो मैं हरियाणा में मिलूंगा। हरियाणा में आना और अपना कल्याण करवाना। तो ये सारी चीजें उसी टाइम गुरुजी सब चीज छोड़कर वापसी, जो भगत उस समय साथ गए थे उनके साथ बैठकर वापसी हरियाणा वापस आ गए। ये तो बहुत बड़ी बात है सर। संत रामपाल जी ने एक चीज भी नहीं ली वहां से, इतना बड़ा गुरु पद मिलने के बाद भी, सब कुछ भार मिलने के बाद भी। अभिषेक जी, सीखने के लिए तो हमें त्याग की भावना भी संत रामपाल जी महाराज से सीखने से मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल।
अगर अगर हम थोड़ा सा जोर दें अपने दिमाग पर, थोड़ा सा सोचें, तो इतना बड़ा त्याग करना, ये भी हमें संत रामपाल जी महाराज से सीखने को मिलता है। जी। आज तक तो गुरु गद्दियों की बात करें तो दूसरे जो संगठन है या दूसरे जो पंथ हैं उन पे तो महाभारत हो जाती है गुरु गद्दी को लेके, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने तो हाथ तक भी नहीं लगाया इन चीजों को। अभिषेक जी, एक बात और बताना चाहूंगा मैं। जी। पाठ और सत्संग इतने बढ़ गए थे, गुरुदेव जी इतने व्यस्त हो गए थे पिताजी, मेरी शादी थी। अच्छा। मेरी शादी थी घर में। हाँ। और संत रामपाल जी महाराज मेरे पिताजी पूना में सत्संग कर रहे थे। अच्छा, उस दिन पुणे में थे? पुणे में थे, और पुणे में सत्संग कर रहे थे वो। मतलब कि शादी में भी नहीं आए वो? जी। वो जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए इतने समर्पित हो चुके थे कि उनको ये भी ध्यान नहीं था कि आज मेरे लड़के की शादी है। ओह, बहुत ही रोचक बातें सर आपने बताई। और ये संत रामपाल जी महाराज के जितने भी फॉलोअर्स हैं, उनके भक्त हैं, ये सारी जो बातें आपने अनसुनी बातें बताई, ये बहुत ही अद्भुत थी और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आज की हमारी चर्चा से बहुत ज़्यादा सीख मिलने वाली है।